देखो स्ट्रेटेजी, ये जो वर्ड है ना, इसने मतलब इसको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैजिक ऑफ वन स्ट्रेटेजी, पावर क्या है, मैजिक क्या है। देखो एक जो खूबसूरती है ना, मैजिक जो है ना किस चीज़ की, एक सेटअप का, वो अलग है। देखो चक्कर क्या है, मैं 2017 से ऐसा ट्रेडर रहा हूँ जिसने कभी भी डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि आज यहाँ बाई कर लो, कल वहाँ सेल कर दो, आज इस सपोर्ट को मान लो, कल उस रेजिस्टेंस को मान लो, वो वाला काम कभी किया ही नहीं, ठीक है। 2017 से मेरी जर्नी जब रही है ना, तो मैं एक सेटअप बेस या रूल्स बेस्ड सेट ट्रेडर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे समझ में भी वही आता है। मैं आपको है ना यहाँ पे बता दूं कि देखो ये मैंने ऐसे कर दिया था, वो मैंने वैसे कर दिया था, उसके बाद मुझे ऐसा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। वो कुछ मुझे लोग कहते भी हैं कि भाई एक काम करो, आप मुझे बता दो आप अपने ट्रेड कैसे लेते हो। भाई देखो मेरी बताऊँ, मैं आपको डेली एनालिसिस बताता हूँ कि यार ये मेरा एनालिसिस है, ठीक है। लेकिन मेरे जो सेटअप जो होते हैं ना, ट्रेड जो होती है वो प्योरली सेटअप बेस ही होती है, ठीक है। प्राइस एक्शन के हैं तो उनके सेटअप है, ठीक है, वो बिल्कुल प्राइस एक्शन बेस्ड सेटअप पे ही काम होगा, क्योंकि ये ना मेरा दिमाग उस तरीके से रीड नहीं कर पाता। हाँ मुझे पता है कि यार क्या है, ये चीज़ वहाँ से यहाँ हो सकती है, वहाँ से यहाँ जा सकती है, लेकिन मैं ऑलवेज जो काम करता हूँ, जो वर्क करता हूँ, वो एक सेटअप बेस ही करता हूँ, ठीक है। और उसी टाइप की सेटअप में आपको देने की कोशिश भी करता हूँ। ऑलरेडी आपके साथ बहुत अच्छे सेटअप जो है शेयर करे हुए हैं, आगे भी शेयर करूँगा, और आज जो देने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है, ठीक है। अब चक्कर क्या है, लोग क्या करते हैं, भटक रहे हैं, ठीक है, एक सेटअप से दूसरे पे, दूसरे सेटअप से तीसरे पे। अब मैं आपको सच बताऊं, यूट्यूब पर 500 सेटअप पड़े हुए हैं, ठीक है। 500 सेटअप यूट्यूब पे ट्रेडिंग बेस सेटअप पड़े हुए हैं, ठीक है। कुछ इंडिकेटर हैं, कुछ आपका डेटा बेस हैं, कुछ आपका प्राइस एक्शन बेस हैं, कुछ आपका बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिक्स करके बना दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सेटअप जो है बने हुए हैं कि ऐसे मूविंग एवरेज यूँ जाएगा तो आप उसके ऊपर बाय कर लेना, मूविंग एवरेज ऐसे चले जाएगा, RSI है, बॉलिंजर बैंड है, XYZ, बहुत सारे इंडिकेटर वीवे पे लगा के आपको बता दिया जाता है, ठीक है। कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब चक्कर क्या होता है, हम लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोगों के साथ देखो मार्केट में हमेशा ध्यान रखना, अगर 12 मंथ्स हैं तो वो आपको कैसे प्रॉफिट देने वाला है मैं आपको बताऊं। 12 मंथ्स हैं तो वो आपको प्रॉफिट कैसे देगा। सपोज करो आपका जो सिस्टम है वो आपको 40% प्रॉफिट देने वाला है पूरे साल में, तो 40% ऐसे नहीं मिल जाएगा आपको कि 2% आज मिला, 3% तब मिला, फिर 4% मिल गया, फिर 3% मिल गया, फिर 2% मिल गया। वो कभी ऐसे काम नहीं करता है ना, ट्रेडिंग सेटअप कभी ऐसे काम नहीं करते। ट्रेडिंग सेटअप को प्रॉफिट कैसे देंगे, 4% प्रॉफिट दिया, ठीक है, फिर 3% प्रॉफिट दिया, फिर -3% हो गया, फिर -2% हो गया, फिर -2% हो गया, फिर +7% हो गया। अब क्या हुआ, इन 3 महीने में जब कुछ नहीं आया ना, इन 3 महीनों में जब आपको इस 3 महीने में कुछ नहीं मिला ना, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। आप पैनिक करना स्टार्ट कर दोगे, वहां पे आप ऐसे करोगे कि पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ में। तो ये जो सिचुएशन आती है ना, ये जो 3 महीने गए, ठीक है, यहाँ समझ के लो आपका जनवरी से स्टार्ट हुआ था, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है। और ओवरऑल भले 40% ही देना था इसने, ठीक है, 40% ही देना था, लेकिन ये 3 महीने आपकी साइकोलॉजी को, आपके माइंडसेट को तोड़ के रख देंगे और यहाँ पे आप क्विट कर जाओगे। यहाँ पर इस सेशन में ध्यान रखना, इस जगह पे मोस्टली लगभग 80% लोग जो है बाहर हो जाते हैं। 80% लोग जो है ना यहाँ पे अपना ट्रेडिंग सेटअप चेंज कर देते हैं, क्विट कर देते हैं, ठीक है, कुछ और देखने की कोशिश करते हैं। और सब सेटअप्स की यही कहानी है। मैंने लगभग अपने 2017 से लेके आज तक 2024 तक, ज़्यादा नहीं तो मैंने कुछ नहीं तो यार 20-25 सेटअप तो मैंने खुद ने ट्रेड करे हुए हैं, ठीक है। 20-25 सेटअप तो मैंने खुद ने ही रन करे हैं, टेस्ट तो खैर बहुत सारे करे हैं। 20-25 सेटअप्स में मैंने खुद ने भी काम किया है, और 20-25 सेटअप्स की ये कहानी है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपके कोई 3 महीने जो है ना वो कहीं ना कहीं खराब आएंगे। हो सकता है वो तीनों महीने साथ में आ जाए, हो सकता है महीने अलग अलग आए, कुछ भी प्रोबेबिलिटी कैसी भी हो सकती है, लेकिन ना ऐसा होता है कई बार वो 3 की जगह पे 4 भी हो जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा 40% नहीं रहेगा, ठीक है। आप इसको देखोगे तो किसी साल वो 25% देगा, और किसी साल वो आपको 50% दे देगा, 60% दे देगा। तो ऑन एन एवरेज देखोगे 10 साल का तो 40% निकल के आ गया। तो ये ऐसे काम करता है। और लोग क्या समझते हैं, लोग ये समझते हैं कि यार कोई शॉर्टकट पता चल जाए जिससे पैसा बनना, और कंसिस्टेंट पैसा बने, पैसा टूटना तो चाहिए ही नहीं। भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है। और आपको एक सेटअप को, जैसे आपने एक सेटअप को पकड़ा, ठीक है, कोई भी XYZ सेटअप पकड़ लिया, मैं तो नाम दे रहा हूँ XYZ, ठीक है, XYZ सेटअप पकड़ा है, ठीक है। अब XYZ सेटअप पे जैसे आप 1 साल काम करोगे, 1 साल में मतलब आपने कुछ नहीं तो मोटी मोटी उस पर समोस करो 100 ट्रेड ले ली, ठीक है, 100 ट्रेड ली, आपको उस पर 1 साल काम किया, तो अपने आप ही क्या होगा, अगले साल ना आप उस सेटअप को कुछ और लगेगा कि हाँ इसके अंदर मैं और कैसे इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, इसके स्टॉप लॉस को मैं और कैसे कम कर सकता हूँ, इसके अंदर जो कॉस्टिंग लग रही है मैं इसको और कैसे कम कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं जो जैसे मान के चलो जो एडजस्टमेंट कर रहा हूँ वो कैसे मैं और जैसे बोलते हैं एडजस्टमेंट की जो कॉस्ट है उसको कम कैसे कर सकता हूँ। अपने आप ही दिमाग चलना स्टार्ट होगा। एज ए ट्रेडर आप इवॉल्व हो रहे होते हो, ठीक है।
यहाँ पे इन चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको, एज अ ट्रेडर एवॉल्व होना पड़ेगा, इंस्टीड ऑफ आपको ये सोचो कि यार मुझे कोई शॉर्टकट मिल जाए और कोई मुझे आए यूट्यूब पे आके, है ना, और बस ऐसा कुछ बता रहे जिससे मैं क्या है 100% ROI निकालने लग जाऊँ हर महीने हर साल। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि ऐसा कर देंगे, लेकिन देखो कोई भी आपको ट्रेडर 100% ट्रेडर नहीं बना सकता। मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं कितना हेल्प कर सकता हूँ? मैं आपको 50% आपको एक रास्ता बता सकता हूँ। मेरा काम है आपको रास्ता बताना, लेकिन आपको चलना तो खुद ही पड़ेगा, ठीक है। ये जो जर्नी है ना, ये वाली जर्नी, ठीक है, इस जर्नी से आपको खुद ही गुजरना पड़ेगा, खुद ही चलना पड़ेगा, और कोई रास्ता है नहीं, ठीक है। और ये ना ऐसे मत सोचना कि 3 4 6 महीने की जर्नी है, नहीं यार, पूरी कम से कम 3 साल की जर्नी है, कम से कम 3 साल की जर्नी है, अगर इसको सही तरीके से जीना चाहते हो तो, ठीक है। इसलिए मैंने आपका टेलीग्राम ओपन करा हुआ है। यहाँ पर टेलीग्राम में आपके साथ में जुड़ा रहता हूँ, माइंडसेट देता हूँ, थॉट देता हूँ, खुद की जो चीज़ें होती हैं, जो एक्सपीरियंस होता है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे क्या है कि आपको भी लगे कि यार ये मेरे जैसा ही है। मैं कोई बहुत ज़्यादा कोई ज्ञानी ट्रेडर नहीं हूँ, या बहुत ज़्यादा मेरी कोई एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है। एक्यूरेसी ठीक ठाक है, प्राइस एक्शन में आपको दिखता है कि हाँ यार चल जाती है, ठीक है, सही तरीके से काम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ना आप ये सोचो कि मैं भी नॉर्मल ही हूँ, कोई ये नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा कोई मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडिकेटर लगा देता हूँ, स्क्रीनें लगा देता हूँ, हैवी कोई सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, एल्गो यूज करता हूँ, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सेटअप यूज करता हूँ। सिंपल सेटअप ही मार्केट के अंदर जो है ग्रो करता है इंसान को। लेकिन जो सिंपल सेटअप है ना, वो एकदम से नहीं बनता, ठीक है। मैंने कम से कम अपने 5 साल दिए हैं, तब जाके बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को अपने सेटअप से हटा के उसको सिंपल बनाया है। एक जो ट्रेडर होता है ना, रियल ट्रेडर, वो अपने सेटअप को सिंपल बनाता है बहुत सारे मेहनत करने के बाद, बहुत टाइम देने के बाद। ऐसा नहीं होता कि आज सोचो कल हो जाएगा, नहीं सर, ठीक है। उसको सिंपल बनाना पड़ता है टाइम के साथ में, प्रोसेस के साथ में, जब आप उस प्रोसेस से गुजरते हो। क्योंकि चक्कर क्या है ना कि आज अगर मैं आपको एक सेटअप दे भी रहा हूँ, ठीक है, मैं आज सेटअप डिस्कस करूंगा, रूल्स बहुत सिंपल होंगे तरीके से, लेकिन आप उसको फिर भी आप उसके ऊपर ट्रेड करके प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आप ना उस पर टिकोगे ही नहीं। कुछ लोग क्या करेंगे, 100 में से, जैसे 100 लोगों ने मान के चलो ये वीडियो देखा, तो 100 में से देखो मैं आपको बताऊं, 100 में से 80 तो ट्राई नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये, ठीक है, 80 तो ट्राई नहीं करेंगे, देखेंगे और छोड़ देंगे। जो 20 लोग ट्राई करेंगे ना, उन 20 के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी होगी मैं आपको बताऊं। 20 में से जो 20 लोग ट्राई करेंगे, उनके साथ क्या गेम है, वो बैक टेस्ट करके नहीं करेंगे। 20 में से 5 लोग तो ऐसे होंगे जो बैक टेस्ट करके नहीं करेंगे, सीधा कूद जाएंगे। 15 लोग जो है सीधा कूद जाएंगे, ठीक है, सॉरी 15 लोग तो है बैक टेस्ट करेंगे, 5 लोग हैं जो बैक टेस्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। 5 लोग होंगे जो बैक टेस्ट ही नहीं करेंगे, सीधा कूद जाएंगे और फिर अपना लॉस, ठीक है। 15 होंगे जो थोड़े समझदार होंगे, तो पहले थोड़ा सा बैक टेस्ट करेंगे, 100 ट्रेड जो है बैक टेस्ट करके करेंगे। जब ये 100 बैक टेस्ट ट्रेड करेंगे तो इनके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन फिर क्या होगा, जब जो मैं आपको लूजिंग स्ट्रीक बताया था, लास्ट 3 महीने जब इसमें लॉस के आएंगे, तब उसमें से फिर अपना 10 लोग जो है गायब हो जाएंगे, सिर्फ 5 बचेंगे। तो वही प्रोबेबिलिटी आ गई, 5 ही जो है लास्ट में सक्सेसफुल होंगे, 5 ही हैं जो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यही आंकड़ा है। तो आप अगर उस 5 में आना चाहते हो ना कभी तो आपको उस 5 में आना पड़ेगा, ठीक है। और आज नहीं, कल नहीं, परसों आपको पूरे प्रोसेस से गुजर के 5 में आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और ये यार मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि आपके साथ में डिस्कस करूं इन चीज़ों को। थोड़ा सा क्या होता है, मैं कई बार मैं थोड़ा रूड होना पड़ता है, ठीक है। कुछ सिखाने के लिए आपको रूड होना भी पड़ेगा मुझे, और मैं होऊंगा भी कभी कभार आपके साथ रूड। वही मेरा पर्पस ना आपको सिखाना है यार, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं तो कुछ लोगों को भी सही रास्ते पे लेके आ पाया, ठीक है। सही एक्सपेक्टेशन बना पाया तुम्हारी ट्रेडिंग से कि सही एक्सपेक्टेशन क्या है, सही तरीका क्या है, तो खुद गिर के सीखा है। आज भी लोग मैं देखता हूँ यार 10% मंथली की बात करते हैं यार, पता नहीं कैसे कर लेते हैं, नाम ही जाने, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा 10% बनते नहीं है, लेकिन आप अगर कोई मंथ 10% आएगा तो कोई मंथ ऐसा भी आएगा जहाँ 7% जाएंगे, ठीक है। तो ये देख लो कि तुम्हारे लिए वो 7% जाना ओके है क्या, ये चीज़ समझ लो पहले। अगर ये ओके है तो आप 10% के लिए मेरे लिए क्या है, मैं 4% से ऊपर नहीं चाहता कि मेरा किसी भी मंथ जाए। 4% इज वर्स्ट केस सिनेरियो मेरे लिए जाए, ठीक है। तो उस केस में मेरे लिए क्या है, 5% से ज़्यादा आएगा भी नहीं, ये भी मुझे पता है। बहुत कुछ अच्छा हो गया तो 6% आ जाएगा किसी महीने, ठीक है। ओवरऑल मेरा कितना टारगेट कर रहा हूँ, वही 40%, वही मेरा टारगेट है 40% के, हाँ साल के एंड में 40% बन जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से काम करना होता है। अगर आप इस तरीके से काम करने के लिए राजी हो तभी आप इस पर आगे वीडियो देखना, अदरवाइज कोई सेंस नहीं है, मत देखना, छोड़ देना इस वीडियो को, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। अब आते हैं एक अच्छा सेटअप जो आपको देने की कोशिश करता हूँ भाई। सिंपल सेटअप रहेगा, समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या है, बॉलिंजर बैंड लगाया मैंने, और बॉलिंजर बैंड की सेटिंग क्या है सर, ये आपका 20 का है पीरियड्स। यहाँ पे फील्ड जो है वो आपकी क्लोज है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 2 का है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या हो गया कि मार्केट कितना एक बार में जा सकता है, ठीक है। मतलब कि ये 1 HD, ठीक है, ये होता है जैसे कि मार्केट यहाँ से इस तरीके से यहाँ तक जा सकता है या यहाँ से जा सकता है, तो ये 1 HD और 2 HD होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 तक हमने लिया है।
मूविंग एवरेज सिंपल रखा हुआ है, कोई इसमें कुछ चेंज नहीं, चैनल जो हमने फिल कर दिया है, बाकी इसके अंदर इतना ऐसा कुछ ऐसा है नहीं जो उसमें अंदर आप चेंज कर सको, ठीक है। तो ये ठीक है, अब इसको डन कर देते। अब मुझे क्या चाहिए, सिंपल रूल्स है, कुछ भी दिमाग लगाने का नहीं है, थोड़ी बैक टेस्टिंग यहीं पे करा दूंगा आपकी, तो दिखा दूँ, ठीक है। तो ये निफ्टी है, इसके अंदर इसको आप इसको ऑप्शंस के अंदर कैसे काम करना है उसके नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, तो ऑप्शंस की एक सेटअप बताऊंगा और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं जिसकी स्प्रेड की, है ना। बुल कॉल स्प्रेड होगी एक आपकी, बेयर कॉल स्प्रेड होगी, ठीक है, और डेबिट स्प्रेड और क्रेडिट स्प्रेड्स भी हम इसके अंदर बात करने वाले हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो इन दोनों स्प्रेड्स की भी बात करूंगा। एडवांस सेशन रहेगा ऑप्शंस का, और वो हम रखेंगे कब, वो वही सैटरडे या संडे में रहेगा, ठीक है, क्योंकि फिर वो मंडे से ट्यूसडे फ्राइडे हमारा प्राइस सेक्शन रहता है और फिर हमारा डेटा वाला सेशन रहता है, तो उसमें कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा, तो वो सेंस नहीं है। तो ये हम रखेंगे नेक्स्ट सैटरडे या संडे को, अगर लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड हुए तो, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आते हैं सर सेटअप क्या रहने वाला है भाई। ये आपका बॉलिंजर बैंड है, बॉलिंजर बैंड के बाहर, ठीक है, मुझे कुछ बाहर चाहिए, सिंपल एक कैंडल बिल्कुल बाहर होनी चाहिए जिसमें हाई लो क्लोज सब कुछ बाहर हो, ठीक है। जैसे इस कैंडल में देखो तो हाई जो है वो थोड़ा इसके अंदर है, ठीक है। कोशिश करो ऐसी कैंडल पकड़ना जिसके अंदर जो हाई लो क्लोज सब कुछ जो है, जैसे ये कैंडल है, ये वाली कैंडल जो है इसके अंदर है, ठीक है। तो बिल्कुल आपके सामने दिख रहा होगा। तो ये अगर कैंडल आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या है, इसका जो हाई है इसके अंदर है, ठीक है। आई वांट कि कंप्लीट कैंडल जो है ना बाहर होनी चाहिए। अब कैंडल का साइज कुछ भी हो सकता है, कलर कुछ भी हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आई जस्ट वांट कि अगर हिट भी हो रहा है तो हल्का सा हाई होना चाहिए, अदरवाइज पूरी कैंडल जो है ना वो बाहर होनी चाहिए। कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि इधर क्या है, इधर आप थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, जिससे क्या है आपको दिख जाएगा कि हाई इसके अंदर ही है, ठीक है। ये देखो इसका जो हाई है वो ये देखो पूरा इसके अंदर छूते हुए जा रहा है, तो मुझे चाहिए बिल्कुल अनटच होनी चाहिए, जो कैंडल है ना बिल्कुल अनटच होनी चाहिए, ठीक है। कम ट्रेड मिलेगी लेकिन प्रोबेबिलिटी जो सेटअप की है वो हाई है, ठीक है। अच्छी तुम्हें ट्रेड मिल सकती है, आराम से मिलेगी, और दिखाऊंगा अभी। ये देखो इधर, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, टच है, ठीक है, तो ये हमारे लिए काम में नहीं आएगा। अब आगे चलते हैं सर। यहाँ पे देखो ये भी टच है, इसमें हाई पूरा इसके अंदर क्या हुआ, काम के लिए देखो। अब ये देखो ये टच है, लेकिन ये वाली कैंडल देखो, ये वाली कैंडल बिल्कुल भी टच नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी टच नहीं है। यहाँ पर देख लो ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल की बात करूं, ये अनटच्ड कैंडल है, मतलब बिल्कुल भी इसके अंदर एक टच नहीं हो रही, ठीक है। मुझे क्या करना है, इसको हाई को मार्क कर लेना है बिल्कुल प्यार से कि हाई मेरा हाई मार्क कर लिया। जैसे ही हाई क्रॉस हो तुरंत आपको एंट्री बनानी है। स्टॉप लॉस ये आपका बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहेगा, बिना स्टॉप लॉस के काम बिल्कुल नहीं करना। और पोजीशन साइजिंग बता दूं, एक भी ट्रेड अगर आप ले रहे हो तो एक ट्रेड के अंदर 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए। टाइम फ्रेम कौन सा रहेगा, 1 आवर का, ठीक है। और ट्रेड का टारगेट क्या रहेगा, 1:2। भाई अगर स्टॉप लॉस आपका 1 है तो आप 2 का मिनिमम टारगेट रखोगे, कि अगर मान के चलो आप 20 रुपये का रिस्क ले रहे हो तो 40 रुपीज़ आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसमें प्रोबेबिलिटी आपको आराम से 70% के आसपास की, 65-70% के आसपास की मिल जाएगी। और इसमें हम जो अगर ऑप्शंस का सेटअप जो लगाएंगे, ठीक है, डेबिट क्रेडिट स्प्रेड अगर हम बनाएंगे तो प्रोबेबिलिटी और धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट सेशन में। अगर मुझे कमेंट लगे कि हाँ यार आप सही में सीखना चाह रहे हो, डेफिनेटली आपके साथ शेयर करा जाएगा, ठीक है। तो स्टॉप लॉस अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से ले रहे हो, स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इसके नीचे रहेगा, ठीक है सर। स्टॉप लॉस शुड भी इसके नीचे, और जैसे इसका हाई क्रॉस होगा आप एंटर ले सकते हो 1:2 में, प्रॉपर वे में यहाँ पे। और कुछ अगर लोग ट्रेलिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेलिंग भी आप कर सकते हो, ठीक है। ट्रेलिंग मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, लेकिन ना ट्रेलिंग के ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। बहुत सारी टेक्निक होती है ट्रेलिंग की, ठीक है, लेकिन मुझे पता है उस पर व्यूज़ आएंगे नहीं, मुश्किल से ज़्यादा ही कुछ लोग देखेंगे नहीं। तो अगर बोलोगे तो ट्रेलिंग के ऊपर वीडियो बन जाएगी, ठीक है। लेकिन बहुत सही सेटअप है ना। ये ट्रेड मिलेगी कम, देखो अब आपके सामने एक ट्रेड मैंने अभी दिखाई आपको, है ना। अब आप दिखाता हूँ और ट्रेड कहाँ है, और दिखाता हूँ सर। अब क्या, यहाँ देखो आपके सामने, यहाँ पे इसके अंदर है, ठीक है, तो मुझे नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए जो बिल्कुल बाहर हो, ठीक है। अब ये भी सब इसके अंदर ही टच हो रहे हैं, है ना। ये सब इसके अंदर एक एक सब टच हो रहा है, ये भी देखो टच हो रहा है ना। टच वाला सिस्टम नहीं चाहिए, आई वॉन्ट बिल्कुल बाहर हो, है ना, बिल्कुल बाहर कैंडल चाहिए। ओके, तो देखते हैं और कहाँ मिलता है ट्रेड, ठीक है। यहाँ देखो, अब ये जो है ट्रेड यहाँ पे मिला मुझे, यहाँ इस कैंडल को देखो, ठीक है, यहाँ बिल्कुल बाहर है, बिल्कुल अनटच्ड कैंडल है, लेकिन इसका यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया, लेकिन एक बार को आपका स्टॉप लॉस जो है हिट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पर, इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पे आपने एंट्री बनाई होगी, थोड़ा सा ऊपर जैसे ही हाई गया होगा, फिर नीचे आपके स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अपना स्टॉप लॉस जो है लेना है और बाहर आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगेन, यहाँ पे आपकी एंट्री बनी इस जगह पे, ठीक है, फिर ये ऊपर गया, फिर प्रॉफिट हुआ है आपको, ठीक है। 1:1 पे तो आपको आराम से प्रॉफिट हो गया, है ना।
और दिखाता हूँ आपको, यहाँ देखो, यहाँ पे भी देखो इस जगह पे आपको प्रॉफिट हुआ है। ये आपने ये कैंडल बनाया, हाई इसका जैसे ऊपर गया तुरंत आपको एक अच्छा प्रॉफिट जो है यहाँ तक, ठीक है, 1:2 आराम से मिला है। 2-3 दिन 4 दिन लगता है, 1:2 चाहिए आपको, आराम से मिल जाएगा, ठीक है। 1:2 जैसे ही मिला आप ट्रेल भी कर सकते हो 1:1 पे, ठीक है। तो ये फिर आपको प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे टच हो गया, ठीक है। तो टच वाला सिस्टम नहीं चाहिए हमें, है ना। ये देखो टच हो रहा है, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और देख लेते हैं सर, और कहाँ पे है, ये भी हल्का सा टच हो रहा है ना। ये देखो बिल्कुल बाहर, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट कैंडल, ठीक है। ये चाहिए एकदम परफेक्ट, बिल्कुल बाहर होना चाहिए, टच बिल्कुल ना हो, प्रॉपर वे में देखो कितना शानदार ये। तो ये रिवॉर्ड हमें चाहिए, है ना। देखो आपको हमेशा नहीं मिलेगा। आप देखो इस वाले केस में स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है, यहाँ ऊपर गया हल्का सा, फिर अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बताऊं 70% भी प्रोबेबिलिटी मिल गई आपको सही तरीके से, 65% भी मिल गई, और आप अगर 1:2 में काम कर रहे हो, बहुत अच्छा सेटअप तरीके से काम हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको लग रहा है कि यार नहीं काम कर रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ और, ठीक है। यहाँ देखो बैंक निफ्टी के अंदर देखो एक प्रॉपर वे में, यहाँ देखो बाहर है, सेम सेटअप है। बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम सेटअप, प्रॉपर वे में ऊपर गया कंप्लीट, ठीक है। और दिखा देते हैं, क्योंकि चक्कर क्या है, आपको विश्वास नहीं हो, मुझे स्टॉप लॉस भी दिखाने हैं आपको, मैं आपको ओवर कॉन्फिडेंस करके काम नहीं करना। पिछली बार एक कमेंट भी आया था, सर आप स्टॉप लॉस नहीं दिखाते, तो भाई देखो स्टॉप लॉस मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अपना कोई इससे प्रॉफिट नहीं हो रहा, आप करोगे क्या नहीं करोगे, ठीक है। तो ये देखो आगे यहाँ पे हल्का सा आपका स्टॉप लॉस बचा है, प्रॉपर वे में ऊपर, फिर यहाँ से पूरा ऊपर गया, ठीक है, हल्का सा नीचे से बिल्कुल। तो ये टच भी करके गया होगा, तो आपका स्टॉप लॉस सेट हो गया हो शायद यहाँ पे, ये देखो, हाँ तो शायद स्टॉप लॉस सेट हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऊपर जाने की पूरी कोशिश उसने की है वहाँ से, है ना। और देख लेते हैं, कम ट्रेड बनेगी, लेकिन बहुत हाई प्रोबेबल सेटअप होता है कि वहाँ से घूमने की बहुत ज़्यादा आशंका है, मार्केट वहाँ से आपको घूमता हुआ देखो, यहाँ पे देखो अगेन बना, ये देखो प्रॉपर वे में यहाँ से अगेन ऊपर, ठीक है। और दिखा देता हूँ मैं ITC में दिखाता हूँ आपको, और स्टॉक्स में भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं। आप रिलायंस में देखना चाहो, देखो रिलायंस में है, सेम सेटअप है, बिल्कुल बाहर हुआ है ना, एग्जैक्टली, और प्रॉपर वे में ऊपर, ठीक है, ये देख लो, है ना। और मैं आपको दिखा देता हूँ कहीं पे रिलायंस में बनता हुआ कहीं हो रहा है तो, ठीक है, रिलायंस में यहाँ देखो, है ना, ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी कैंडल बिल्कुल बाहर, आपने एंट्री बनानी है, स्टॉप लॉस यहाँ पे प्रॉपर वे में देखो ऊपर, ठीक है, ये चीज़ है। तो अगर आप करोगे चीज़ों को सही तरीके से तो आराम से होगी। और मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अंदर प्रोबेबिलिटी कोई आपकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर जब भी आपको चांस मिलेगा ना, तो एक अच्छा सेटअप बनता हुआ नजर आएगा। देखो ये देखो आपके सामने अगेन रिलायंस, ठीक है, बिल्कुल बाहर, ये देखो स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉप लॉस नहीं हिट होंगे, बिल्कुल होंगे भाई स्टॉप लॉस, ठीक है। मैं भी इसलिए आपके सामने लाइव बैक टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ कि भाई जो भी होगा ना आपके सामने होगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप बोलो कि नहीं सर आपने लॉस नहीं दिखाए, ठीक है सर, लॉस भी होते हैं और दिखा भी रहा हूँ कि हाँ भाई हो रहे हैं। ये देखो, ये मैंने दिखाई दिया आपको। ITC के अंदर देखो यहाँ पे भी है 1-2 ट्रेड शायद, और ये आपको निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है ना उसी के अंदर ट्राई करना है, और किसी स्टॉक्स में मत ट्राई करना। यहाँ देखो अगेन एक सेटअप बना, हल्का सा 1:1 तो आपको दे दिया, फिर आप ट्रेल कर सकते हो, मिनिमम 1:1 पे आप ट्रेल कर दो अपने आराम से, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और दिखाऊँ मैं आपको यहाँ पे, ठीक है, ये देखो हल्का सा टच हो रहा है, ठीक है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे ये वाली कैंडल बिल्कुल बाहर है ना, ऐसे केस में अगर नीचे चले जाए तो आपका हाई ये मानोगे आप, लो आपका स्टॉप लॉस होगा पर, लेकिन पहले लो थोड़ी लग जाएगा, पहले जब तक आप एंट्री दोगे तभी तो यहाँ पे आपकी एंट्री हुई, प्रॉपर वे में आप ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 1:2 आराम से मिल जाएगा, ठीक है, या आप ट्रेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली एंट्री हल्का सा अंदर है तो इसको हम नहीं मान सकते, ठीक है। ये आप सुबह चेक कर लिया करो कि 50 स्टॉक्स में चेक करने में इतना टाइम नहीं लगता, आप वॉच लिस्ट में लगाओ और देखो किस में बनना है, और आराम से आपको जैसे ट्रेड मिले आप अंदर बैठ सकते हो। ये देखो यहाँ पे भी बिल्कुल बाहर है और ऊपर चला गया, ठीक है। तो आपको आराम से एक अच्छी रिस्क एंड रिवार्ड रेशो आराम से मिल सकता है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि देखो ये भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है, ये देखो सीधा ऊपर, ठीक है। तो ये आप आराम से इसको कर सकते हो, इसके अंदर इतना कोई भी वो नहीं है। सिप्ला के अंदर देखो यहाँ पे भी बिल्कुल बाहर आया है ना, और उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर गैप, ठीक है। तो वो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी उसकी हाई हो जाती है। अब इसके अंदर एक और चीज़ है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, जो मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि इधर क्या हुआ, ये वाला केस है ना, इधर क्या होगा, एक केस ऐसा ही बनता है जो अच्छा केस बनता है। यहाँ पे ये बिल्कुल बाहर गया है ना, ये एडवांस है, ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसको आप देख लेना।
ये बाहर गया, ऊपर गया, 1:1 नहीं दिया, वापस नीचे आया, इसका लो काटा, ठीक है, ध्यान रखना, इसका लो काटा, ये वाला जो लो है ना ये काटा, और फिर जो है अब बॉलिंजर बैंड से बाहर नहीं जाना चाहिए, अब बॉलिंजर बैंड के अंदर ही होनी चाहिए, कम से कम कितनी बॉडी, कम से कम 50% बॉडी जो है ना उसके अंदर होनी चाहिए। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ही एडवांस चीज़ है, सोच रहा था मैं आपको ना बताऊँ लेकिन मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल आ गया था तो मैंने कि इस चीज़ को कवर कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये है कि मार्केट नीचे आया, बॉलिंजर बैंड से बिल्कुल बाहर गया है, ठीक है, बॉलिंजर बैंड से बिल्कुल बाहर होना चाहिए फर्स्ट, ठीक है, ये लो बनाया इसने कुछ, अब क्या होना चाहिए, ये लो जो है, ये जो सेकंड लो बनेगा, ठीक है, जो सेकंड लो बनेगा वो बॉडी है ना अंदर होनी चाहिए, बॉलिंजर बैंड के अंदर होनी चाहिए, कम से कम मिनिमम 50% बॉडी, ठीक है, इधर तो पूरी बाहर होनी चाहिए, 100% बॉडी बाहर ही होनी चाहिए, मैंने बोला है आपको बिल्कुल 100% जो है हाई लो सब कुछ बाहर होना चाहिए, ये जो है ये 50% अंदर होना चाहिए, उसके बाद मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव आने की पॉसिबिलिटी होती है, डबल बॉटम जैसी सिचुएशन बन जाती है प्रॉपर वे में, और ये जो डबल बॉटम होता है थोड़ा अच्छा कारगर होता है, ठीक है। और मैं इसके अंदर निफ्टी 50 के अंदर एक और देखा था ऐसा एग्जांपल मैंने शायद, ये तो मैंने कवर किया था, एक और एग्जांपल हमने शायद यहाँ पे देखा था सेम टाइप का, ये देखो है ना, ये देखो ये भी एग्जांपल है, इसमें क्या है जैसे बिल्कुल बॉडी बाहर है ना, देख लो आपके सामने बॉडी, ये वाली बॉडी 100% बाहर है, लो आपका स्टॉप लॉस लग गया, आपने कहा ठीक है भाई मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, ये ऊपर गया, ठीक है, फिर वापस नीचे आया, आपका लो काटा, ठीक है, लेकिन इधर क्या बॉडी बिल्कुल अंदर है, ठीक है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ बॉडी बिल्कुल अंदर है ना, जबकि इससे ज़्यादा एक तरह से एक्सटेंड हो गया मूव, उसके बाद देखो कितना शानदार मूव आया। तो ये जो सेटअप है ना इसका भी एडवांस वर्जन है, मैं इसके अंदर ना पार्ट 1, 2, 3 लेके आऊँगा, ठीक है, वर्जन मैं इसके लेके आऊँगा, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, ठीक है, तो वो जो है धीरे धीरे हम डेवलप करेंगे, एकदम से मैं आपको अगर बता दूंगा ना कि ये कर लेना तो भाई फिर हो गया काम, फिर वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये वर्जन 2 है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा, पहले आप इसका सिंपल वर्जन जो है वो देखो, खुद बैक टेस्ट करो, कुछ समझ में आया नहीं आया तो बताओ कि हाँ यार सर मुझे ये चीज़ ना इसमें डाउट लग रहा है, इसमें ये चीज़ में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, वो चीज़ बताओ, मैं इसका अलग से एक डॉट सेशन बना दूंगा। बहुत प्यारी स्ट्रेटेजी है और ये आपका न्यू ईयर गिफ्ट है, ये मैं सही में बहुत अच्छी सेटअप है, आप इसको खुद से बैक टेस्ट करोगे ना आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप चेक करना, खुद से बताना कि हाँ सर आपको समझ में आया, कुछ नहीं आया, लगता है कि हाँ सर इसमें मुझे कहीं डाउट है तो मुझे बताना कि हाँ सर इसमें एक डाउट है, ठीक है। तो मैं आपके हर एक डाउट्स को दूर करने की कोशिश करूँगा कि हाँ सर आपने बताया तो डेफिनेटली मैं आपके साथ वो दूर करूँगा, ठीक है। आई होप इस सेशन अच्छा लगाओ, वीडियो पसंद आई है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।